शालिनी ओब्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोग को वादा किया था कि मैं आप लोग एग्जाम का पेपर लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हो जिस वजह से आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं, तो वो सिली मिस्टेक्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हिंदी और मराठी के जब पेपर्स आप लोग लिखते हो तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उन लोगों को आदत होती है वो ऊपर लाइन नहीं देते। अगर आप लोग ऊपर लाइन नहीं दोगे तो आप लोगों के मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और जो भी ये लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना हम लोगों को पेपर लिखने के पहले, तो वो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर खालील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचना कृती करा। अभी आकलन कृति आकृतिबंध पूर्ण करा। अभी ये जो आप लोगों को आकृतिबंध दिया जाता है और इसका उतारा इन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है, देखो पैराग्राफ यानी उतारा। ओके, उतारा मीन्स व्हाट? पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ रीड करके 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का मराठी का पेपर है ये, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप लोगों को रीड करना है और फिर यहाँ की जो आकृति बंद है इसे पूरा करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लिखते हैं खाली और ऐसे एरो एरो करके लिख देते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा लिखते हैं तो आप लोगों के मार्क्स इसमें 100% कटेंगे। आप लोगों को बाकायदा इसी तरह से आकृति बनानी है, बॉक्स बनाने हैं, वो भी पेन से बनाने हैं, पेंसिल से नहीं। तो पेंसिल से भी अगर आप लोग बनाते हो तो भी आप लोगों के मार्क्स कटने ही वाले हैं। इसके लिए पेन से ही बॉक्स बनाएंगे आप लोग, अंदर इस तरह से लिखोगे और आंसर में भी आप लोग लिखते समय आप लोगों को पेन से ही इस तरह से बॉक्स बनाकर ही लिखना है, तो ही आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। और लिखते समय जरा काना मात्रा वेलांटी जो है ना उसे अच्छे से आप लोग देख कर ही लिखना, क्योंकि पैराग्राफ में तो ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ दिया हुआ है। तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी लिखने में गलती मत करना, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। तो अभी यहाँ पर कृती 2 में इन लोगों ने दिया हुआ है, देखो रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा। पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा मीन्स वो तुम लोगों को ऑप्शंस देते हैं आंसर्स में, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन देते हैं ना ABCD, तो उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों को। तो उसमें का सही आंसर कौन सा है उसे सिलेक्ट करके आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो इसे कहते हैं पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा। अभी चौकटी पूर्ण करा, इसमें भी आप लोगों को इस तरह से बॉक्स बनाकर ही चौकटी पूरा करना है, ये चौकट पूरा करना है। और उसके बाद है व्याकरण। खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची विभक्ती करा। अधोरेखित मीन्स अंडरलाइन किए हुए वर्ड का, ठीक है। अधोरेखित मीन्स अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स। खालील शब्दांचे सामान्य रूप ओळखा दिया है इसमें। फिर कृति स्वमत। स्वमत जो होता है उसमें बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि भाई क्या लिखना चाहिए, तो स्वमत लिखने के लिए आप लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस होना जरूरी होता है। और लेसन्स के बारे में उन लोगों ने आपको पूछा होगा ओपिनियन, तो आप लोगों को लेसन समझना भी बहुत जरूरी है। तो सारे लेसन्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आप लोगों को, तो जरूर जाइए प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएंगे सारे लेसन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी वाफेवर पहिली गाडी पाहून बघ्यांची मनोवस्था काय झाली असावी अशी कल्पना करून तुमच्या शब्दात उत्तर लिहा। शब्दात उत्तर लिहा। स्वमत मीन्स यूर ओन ओपिनियन। तो किस तरह से पहली बार जब लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे तभी उन लोगों ने क्या क्या सोचा होगा उसके बारे में आप लोगों को आपके व्यूज बताने हैं। ओके, तो पैराग्राफ दिया है ना, वो पैराग्राफ के हेल्प से आप लोगों को वर्ड्स मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद भी
यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। तो ये जो कृति है इसका भी वही रूल होगा आप लोगों को जो मैंने पहले कहा हुआ है। और ये है नीचे पैराग्राफ। और कौन कौन जो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता तो मुझे प्लीज़ ज़रा कमेंट करके बताना, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। ठीक है, थोड़ा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं हूँ ना बच्चों, तो डोंट वरी। तो अभी ये देखो उतारा है, बुक में का ही है, आप लोगों के टेक्स्ट बुक में का ही है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में से भी ये देख सकते हैं, खाली स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ से हुआ है, कहाँ तक हुआ है, वो आप लोग देख के क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। फिर इसके पीछे भी आप लोगों को एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ये तो पता ही है। फिर रिकाम्या जागा भरा, फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी आप लोग को पता है। फिर विशेषण व विशेष्याच्या जोड्या लावा। ओके, तो इसमें भी जैसे इन लोगों ने आप लोगों को यहाँ पर विशेषण दिए हुए हैं और ये विशेष्य है। ठीक है, तो किसका किसका विशेषण है, जैसे मोठा मांडव, 12 वर्ष, महत्वपूर्ण शोध, आकर्षक रोशनाई। तो इस तरह से आप लोगों को मैचिंग करना है, तो उसे लिख कर प्रॉपरली मैचिंग करना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आता है स्वमत। तर संशोधक होण्यासाठी तुम्ही स्वतःच्या व्यक्तिमत्वावर कसे बदल कराल ते 8 ते 10 वाक्यात लिहा। जैसे कि अभी आप कुछ रिसर्च करने वाले हैं, संशोधक मीन्स रिसर्चर, एक पर्टिकुलर इसके ऊपर आपको अगर रिसर्च करना है तो आप अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाओगे, वो आप लोगों को उन्होंने लिखने के लिए कहा है। और रिसर्च तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, पानी पे रिसर्च करते हैं, खाने की चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, इलेक्ट्रिक की चीज़ों पर रिसर्च करते हैं लोग। इतना रिसर्च करते करते ही तो आज इतना हम लोग एडवांस हो गए हैं, है क्या नहीं। तो आप क्या रिसर्च करोगे, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर लिखने के लिए कहा है उन्होंने। अपठित तरहच्या आधारे कृती करा, एक आकलन कृति कोष्टक पूर्ण करा। अभी यहाँ पर आप लोगों को उन्होंने एक, जो आप लोगों को लेसन में नहीं है, वो एक पैराग्राफ यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। तो फिर विद द हेल्प ऑफ दिस पैराग्राफ यू हैव टू कंप्लीट दिस कृति। ओके, कोष्टक जो है वो पूरा करना है, रूल वही रहेंगे जो मैंने बोला। आप लोग को पेन से ही आप लोग को बॉक्स बनाने हैं और अंदर भी पेन से ही लिखना है। लिखते समय नीट एंड क्लीन लिखना, गंदा करके मत लिखना, और ऊपर लाइन देना मत भूलना। ओके, फिर उसके पीछे वही आई थिंक उतारा के ऊपर ही है ये भी। तो कृति करा, आकलन कृति, चौकटी पूर्ण करा, तो ये भी है। आप लोगों को बॉक्स बनाने हैं, यहाँ पर भी चौकटी पूर्ण करा, चूक की बरोबर यानी सही है या गलत वो। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस, ये देखो यहाँ पर दिया है ना व्यायाम, ये मैंने सिखाया हुआ है बहुत ही अच्छे से, तो आप जरूर देखिएगा। मेरे सारे वीडियोस बहुत यानी बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक बार देखोगे ना आप लोग, फिर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, पक्का मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ आप लोग को। अभी ये जो है संदर्भासह स्पष्टीकरण करा, संदर्भ में क्या आता है, संदर्भ में आता है लेखक का नाम, लेसन का नाम, कवि या कविता का नाम, और लेखक या लेखिका होगी उसका नाम संदर्भ में आएगा। एंड विच रिलेटेड उन्होंने ये लिखा हुआ है वो भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। फिर स्पष्टीकरण मीन्स एक्सप्लेनेशन में आप लोग लिखोगे कि व्यायामाविना सात्विक भोजन ते ही मारी विकारी होऊन। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और कितना भी हेल्दी फूड खाते बैठे रहेंगे तो फायदा नहीं है ना, वो एक्सरसाइज तो चाहिए ही हमारी बॉडी के लिए। तो इसके बारे में आप लोग को लिखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा था आप लोग को भी ये नहीं है संदर्भ से स्पष्टीकरण, लेकिन है भाई, तो इसके लिए भी मेरे को एक सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा। अभिव्यक्ती व्यायामाचे महत्व तुमच्या शब्दात लिहा, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर्स में, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और देखिएगा। कवितामध्ये कोणत्या एका कवितेचे रसग्रहण करावं ते पुढे दिलेल्या मुद्द्यानुसार लिहा। अभी जो कविता दिया है
उसके बारे में आप लोग को लिखना है। संत कृपाझाली में क्या है, व्यायामाचे महत्व में क्या है, मुद्दे, कवि, कवयित्री कौन है। मैंने हमेशा बोलती हूँ ना आप लोग को, मैं जब मैं लेसन सिखाती हूँ ना तभी मैं बताती हूँ आप लोग को कवि, लेखक, लेखिका, ये सब, और लेसन के नाम, कविता के नाम, वो सब आप लोगों को याद करने ही है, वरना इसमें आप लोग के मार्क्स सब जाएंगे। देखो एक 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 एक, एक मार्क्स के कितने मार्क्स हो गए आप लोग के, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क्स, कोई कम नहीं होते। ठीक है, तो मैं इसके लिए बोलते रहती हूँ आप लोगों को कि कोई भी अगर आप लोग लेसन या कविता सीखते हैं तो उनका राइटर जो है, लेखक जो है, लेखिका जो है, कवि है, कवयित्री है, उन लोगों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये है स्थूल वाचन, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा जाकर। टिप्पा लिहा मीन शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आप लोगों को, गाय बगळे आणि वैजयंती। ठीक है, तो ये भी मैंने बहुत ही एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस आंसर्स भी ये सब लिखा हुआ है हमारे इसमें प्लेलिस्ट में मैंने सारे आंसर दिए हुए आप लोग को, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है भाषाभ्यास। खालील उदाहरणातील उपमेय, उपमान, सामर्थ्यवाचक शब्द, समान गुण ओळखा। तो ये भी आप लोग को इसी तरह से बॉक्स में लिखना है। फिर उसके बाद इसके लिए भी आप लोगों को बॉक्स बनाना है। ठीक है, लिखते समय सिस्टमेटिक लिखना ही है आप लोगों को। फिर वाक्य लेखन नियमानुसार लिखा, रेल्वे असावी म्हणून उठाव करणारे। खालील वाक्य लेखन नियमानुसार लिखा। तो किस तरह से इसे लिखना चाहिए, एक्चुअल में लिखना जाए तो ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है परिभाषिक, पुढील इंग्रजी परिभाषिक शब्दांचे मराठी रूप ओळखा। तो इंग्लिश जो है उसको मराठी में क्या बोलते हैं, गुडविल मीन्स शुभचिंतक, आई थिंक इवेंट मीन्स कार्यक्रम। ओके, अभी यहाँ पर आप लोग को दिया है पुढील शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिखा। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स उन लोगों ने हम लोग को दिए हुए हैं, उसके लिए हम लोग को कुछ एक ही वर्ड में आंसर लिखना है। जैसे कि लिहिता वाचता येणारा, तो हम लोग उसको इंग्लिश में लिटरेट कहते हैं ना, जो लिहिता वाचता येणारा, तो शिक्षित। ओके, शिक्षित, एजुकेटेड जो होते हैं ना वही लिख पढ़ सकते हैं। गीत लिहिणारा, गीतकार, कवि भी आ सकता है। गटात न बसणारा शब्द लिहा मीन्स ऑड वन आउट जो है वो आप लोगों को लिखना है इस तरह से बॉक्स में। फिर अचूक शब्द ओळखा, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किया हुआ है उन लोगों ने, तो जो सही वर्ड है उसको आप लोग को यहाँ पर लिखना है। विराम चिन्ह शोधण्याची नावे लिहा, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को सब आंसर्स मिल जाएंगे। एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में देखो आप लोग को वो लोग किस तरह से उन्होंने भी ये सवाल पूछा है, पुढील कृतीनुसार कोणत्याही एका विषयावर पत्र लेखन करा। और इसमें हमेशा बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पाते। नेचुरल है, जब मैं भी पढ़ रही थी ना तभी मुझे भी ये समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्या पूछ रहे हैं, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ तो आपको मैं अभी एडवांस में ही सब कुछ समझा देती हूँ। ओके, तो अभी देखो दैनिक वृत्तपत्र के बारे में उन्होंने कहा है, दैनिक वृत्तपत्र आमच्या वार्ताहराकडून सार्वजनिक बागेचे सुशोभीकरण। अभी उनके जो न्यूज रिपोर्टर्स है उन्होंने दिया है कि सार्वजनिक बागेचे सुशोभीकरण मीन्स एक गार्डन है उसका वो लोग डेकोरेट करने वाले हैं उसको। ठीक है, स्थानिक नगरसेवकांच्या पुढाकाराने कराड येथील मध्यवर्ती वस्तीतील बागेत सुशोभीकरण करण्यात आले आहे। अनेक प्रकारची फुलझाडे व क्रीडा साहित्य यांनी परिसराचे रूप बदलून गेले आहे। परिसरातील नागरिकांनी माननीय नगरसेवकांना धन्यवाद दिले। अभी देखो ये जो है ना, ये आप लोग को अच्छे से समझना है कि इन लोगों ने क्या लिखा है। इसमें इन लोगों ने ऐसे लिखा है कि उन लोगों ने गार्डन का जो ओपन गार्डन्स होते हैं ना सब लोगों के लिए, तो सार्वजनिक बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर के जो नगर सेवक थे ना, एमएलए,
उन्होंने कर्हाड येथील मध्यवर्ती वस्तीतील बागेत, कहाँ पर, कर्हाड में, उन्होंने गार्डन का सुशोभीकरण उन्होंने लीड किया था उसमें, इस गार्डन को डेकोरेट करने के लिए। अनेक प्रकारचे फुलझाडे आणि अलग अलग टाइप के ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स के प्लांट्स येथे, क्रीडा साहित्य, प्लेइंग मटेरियल्स जैसे बॉल, बैट, बैडमिंटन वगैरह यांनी परिसराचे रूप बदलून गेले आहे। और उसमें ये भी होगा, झूला होगा, स्लाइड होगा, घसरगुंडी, है ना। तो अभी परिसरातील नागरिकांनी माननीय नगरसेवकांना धन्यवाद दिले। अभी जो वहाँ पर रहते थे वो लोगों ने उन्हें थैंक यू कहा। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि विद्यार्थी प्रतिनिधि या नाताने एज अ मॉनिटर, ओके, स्कूल का मॉनिटर होने के नाते आप लोगों को अभी उन लोगों ने 2 चॉइस दिए हुए हैं लेटर लिखने के लिए। ठीक है, तर शाळेच्या बागेत सुशोभीकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याबाबत माननीय नगरसेवकांना विनंती करणारे पत्र लिहा। एक ये जो लेटर है, आपकी जो स्कूल में जो गार्डन है, उस गार्डन को आप लोगों को डेकोरेट करना है, अच्छे अच्छे ट्रीज लगाने हैं, अट्रैक्टिव करना है। तो आप उनसे गाइडेंस, मार्गदर्शन, हमें कुछ गाइडेंस कीजिएगा उसके बारे में। उसके लिए आपको माननीय नगर सेवक जी को लेटर लिखना है कि प्लीज़ आप मुझे, हम लोगों को गाइड कीजिए करके। एक ये टॉपिक हो गया। ठीक है, या फिर किंवा और बागेतील फुलझाडांबाबतच्या माहिती पत्रकाची मागणी करणारे पत्र बागेच्या माननीय व्यवस्थापकांना लिहा। अभी यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने कि जो गार्डन है, गार्डन में जो भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उसका लिस्ट हमें चाहिए। तो उसके लिए आप जो गार्डन का जो व्यवस्थापक है, ऑर्गेनाइजर जो है, उसे आपको लेटर लिखना है। तो इन दोनों में से आप लोगों को जो इजी लगेगा ना, वो आप लोग लिखिए। या तो आप लिखेंगे माननीय नगर सेवक, इनको विनती कीजिएगा कि आप हमारे स्कूल में हमें किस तरह से गार्डनिंग करना चाहिए उसके बारे में गाइडेंस कीजिएगा। और ये मैंने अपलोड किया है, ओके, निबंध लेखन का जो प्लेलिस्ट में आपको आएगा ना, उसमें लेटर, पत्र, कथा, कहानी सब कुछ है। तो ये भी अपलोड किया है मैंने। और जो व्यवस्थापक है, या उसे लिखकर आप लोगों ने वहाँ पर आपने जो जो पेड़ लगाए हैं उसके हमें लिस्ट दीजिए, वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों को मिक्स करके बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अभी आप लोग को समझ में आ गया, दिस और दिस। ठीक है, और ये है आप लोगों का 5 मार्क का। तो लेटर राइटिंग किस तरह से करना चाहिए, वो किस सिस्टमेटिक मेथड से करना चाहिए, वो भी मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन करके किया हुआ है। तो आप लोग प्लीज जाइए और देखिए प्लेलिस्ट में। ओके, फिर उसके बाद में इन लोगों ने दिया हुआ है कथा लेखन गोष्ठ। इसमें इन लोगों ने मुद्दे दिए हुए हैं, तो उसके आधार पर आप लोगों को कहानी तैयार करनी है। ये मैंने लाइव स्ट्रीम में ही बच्चों को सिखाया हुआ था कि किस तरह से आप लोग कहानी लिखोगे। तो एका जमीन मालकाने घर बांधायचे ठरवले, फिर जमिनीवर असलेले झाड तोडायचे ठरवले, झाडावर पक्ष्याने युक्ती झाड वाचवले, गद्य आकलन उतार्यावरून प्रश्न तैयार करने। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये पैराग्राफ रीड करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस तैयार करने हैं, प्रश्न तैयार करने, क्वेश्चन तैयार करना है। तो उसके लिए भी इन्होंने 5 मार्क्स कहा है। और पुढील उतारा वाचून त्यावर आधारित 5 प्रश्न असे तैयार करा। 5 क्वेश्चंस ऐसे तैयार कीजिए, त्यांची उत्तरे प्रत्येकी एका वाक्यात येतील असे लिहा। तो आंसर कैसे आना चाहिए, एक ही सेंटेंस में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने हैं। ठीक है, कमळाजवळ कोणता गुण आहे, कमळाजवळ
अलिप्तता हा गुण आहे, एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है संवाद लेखन। संवाद लेखन मीन्स कॉन्व्हर्सेशन, ठीक आहे। तो अभी यहाँ पर उन्होंने क्या दिया, बँकेमध्ये खाते उघडण्यासाठी प्रतीक आणि बैंक मैनेजर यांच्यातील संवाद। अभी बैंक में अकाउंट खोलने को जाएंगे तो फिर आप बैंक मैनेजर से क्या क्या बातें पूछोगे। अभी तो आप लोगों के सबके अकाउंट्स खुले हुए हैं तो आप लोगों को थोड़ा तो आइडिया ही है। अभी हम लोगों को तो हम लोग इतने बड़े हो जाने के बाद अभी अभी बैंक्स में जाने लगे, अदरवाइज हम लोगों को कभी मम्मी पापा हमारे लेकर ही नहीं जाते थे बैंक में। तो अभी तो तुम लोगों के ही अकाउंट खुले हुए हैं तो तुम लोगों को अच्छा खासा पता है बैंक का सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो एक बैंक मैनेजर से आप क्या क्या पूछताछ करोगे, फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फिर वो क्या क्या आपने बातचीत की एक दूसरे के साथ, वो आप लोगों को संवाद लेखन में लिखना है। बहुत ही इजी होता है वो छोटे छोटे सेंटेंस लिख देने के, वो मैंने आप लोगों को लिखकर बताए हुए हैं। पुढील जाहिरात वाचून तिच्याखालील दिलेल्या कृती करा। अभी यहाँ पर एक आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको रीड करने के बाद ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। कृति पूर्ण करा में मैंने जैसे कि आप लोग को कहा है कि पेन से ही आप लोग को बॉक्स बनाने हैं, तो गलती मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। बाल रंगभूमि आजू धमाल विनोदी नाटिका जाहिरात है ये, ठीक है। तो जाहिरात रीड करके ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। नाटकाची वैशिष्ट्ये, तो क्या खासियत है नाटक की, और जाहिरातीतील यमक जुळणारे शब्द लिहा। यमक मीन्स राइमिंग वर्ड्स, जो जॉइंट हो रहे हैं वो वर्ड्स आप लोगों को लिखने के लिए कहा है। और उसके बाद आयोजक संस्था, किसने आयोजन किया हुआ है वो भी आप लोगों को लिखना है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पुढील कोणतीही एक कृती सोडवा। शब्द मर्यादा 80 ते 100, 80 to 100 वर्ड्स में आप लोग को लिखना है। प्रसंग लेखन, सिचुएशनल राइटिंग है ये। मला झालेला अपघात, तो एक बार मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। तो मला झालेला अपघात में आप लोगों को कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। सायकल सहल आपकी गई थी, स्वतःची इतरांची काळजी घेणे, रहदारीचे नियम शिकणे, अपघात होणे, नैराश्य येणे, आई बाबांचा सहवास। तो ये पॉइंट्स आपके कवर होने ही चाहिए आपके राइटिंग में। तो साइकिल से आप लोग पिकनिक पे गए थे, फिर उसके बाद में सबको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, फिर आप लोगों को रूल्स भी सिखाए गए थे। रहदारी के नियम, यानी आप लोग कोई भी अगर कोई व्हीकल रोड पर चला रहे हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ब्लू सिग्नल, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वो एरोस कैसे देखने चाहिए वो भी आप सबको उन लोगों ने बताए हुए हैं। फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, क्या गलती हो गई आपके साथ, क्या हुआ, या आपकी गलती थी, क्या सामने वाले की गलती थी, वो भी मेंशन कर सकते हैं आप लोग। फिर आप अपसेट हो गए, फिर आपको हॉस्पिटल लेके जाया गया होगा, तो फिर आई बाबांचा सहवास, और माँ बाबा आए दौड़ते हुए, अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, नीला कैसे हो गया, वॉटएवर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये लिखना है। और जो है आत्मकथनात्मक निबंध मीन्स ऑटोबायोग्राफी, फुलाचे आत्मवृत्त, फ्लॉवर का आत्मवृत्त, फुलांचे आत्मवृत्त, मुद्दे, जन्म एका उद्यानात, कळीच्या वस, ये पॉइंट्स कवर करके आप लोगों को वो लिखना है। और आई थिंक मैंने ये लिखा हुआ है, तो जरा प्लेलिस्ट में चेक करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है। तो सवाल समझ में आएगा तो जवाब लिखेंगे, है क्या नहीं, वरना जवाब आता है और सवाल क्या है यही पता नहीं है, तो फिर कैसे पेपर सॉल्व होगा भाई, है क्या नहीं। तो चलो देना भी आप लोगों को तो सब कुछ समझा दिया है मैंने बहुत ही अच्छे से। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए, एंड बाय बाय।